What I'm saying is, I'm not seeing a partner currently in the Prime Minister of India to take this project forward. हिना रुबानी खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जो चल रही है, उस हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि हम जो मोदी की गवर्नमेंट है उसको एज अ पार्टनर तस्लीम नहीं करते हैं। कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार को कहा है। हिना रब्बानी जी के करंट स्टेटमेंट पे अब वो बोल रही हैं कि एक चीज के जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक तो बात नहीं हो सकती। तो भाई आपके प्राइम मिनिस्टर, जिस प्राइम मिनिस्टर के अंडर आप काम करती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले क्या बोला था? छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अब आप देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, चाइना के यहाँ कुत्ता भी नहीं जा रहा और भारत के पेविलियन, भारत के स्टॉल और भारत की मीटिंग्स भरी पड़ी हैं। आज AK-47 लेके अगर हमें 20 किलो आटा KPK में या बलूचिस्तान में लेना पड़ रहा है तो ये कोई अच्छी परिस्थिति है? दिस इज व्हाट द Islamic Republic has given. Listen, the world knows, the entire world knows where terrorism is sprouting. Where was Osama bin Laden? Where was all these other terrorists which have been causing problem in the world? Let's not deny this. आपके मतलब आपके बॉसेस हैं ये दोनों के दोनों, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ। आपके बॉस आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रही हैं, दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान के लोग आटा लेने के लिए लंबे लंबे लाइन पर खड़ा होकर आटा ले रही है। देश के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करना भी शुरू कर दिया है। लोग मारने मरने पर उतर आई है। इन सभी के बीच पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हिना रब्बानी खेर ने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में जाकर एक बयान दिया है कि जब तक PM मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में है तब तक इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर बात नहीं हो सकती। लेकिन इनके ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने UAE में जाकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। तब भारत के तरफ से जवाब दिया था प्रधानमंत्री नहीं, विदेश मंत्री नहीं, भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दिया था। आप सोच सकते हो कि भारत ने कैसे पाकिस्तान की उसकी औकात बताया। और अरिंदम बागची ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करनी है। इसके बाद हिना रब्बानी खेर का ये बयान मायने ही नहीं रखती है। फिर भी इन्हें बयान क्यों देना पड़ा, चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में चुनाव है और कश्मीर के नाम के चूरन बेचकर पाकिस्तानियों से वोट जो लेना है। पाकिस्तानी जनता को सोचना चाहिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है और कब तक इन्हें कश्मीर के नाम के चूरन बेचा जाएगा। हिना रुबानी खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जो चल रही है, उस हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कि हम जो मोदी की गवर्नमेंट है उसको एज अ पार्टनर तस्लीम नहीं करते हैं। तो एक तरफ तो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े पीस के मैसेजेस दूसरे कंट्रीज में जाके दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब से ये स्टेटमेंट आ जाना, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बैकग्राउंड को? मैम, हिना रब्बानी जी जो हैं वो लेडी बड़ी अच्छी हैं, काबिल भी हैं। उनकी मैं एक चीज मानता हूं कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी लास्ट टाइम अराउंड, तब उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो, नो डाउट अबाउट इट। वो खुद कोशिश की थी, वो खुद आई भी थी। अब मैं बात करता हूं हिना रब्बानी जी के करंट स्टेटमेंट पे। अब वो बोल रही हैं कि एक चीज के जब तक मोदी गवर्नमेंट है तब तक तो बात नहीं हो सकती। तो भाई आपके प्राइम मिनिस्टर, जिस प्राइम मिनिस्टर के अंडर आप काम करती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले क्या बोला था? आपके अपने जो गुरु हैं, मतलब इन द सेंस आप स्टेट मिनिस्टर हैं इस समय, आपके जो फुल फ्लेजेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला? भाई उन्होंने यही तो बोला था कि मैं मीडिया के थ्रू इंडिया से बात नहीं कर सकता। दैट मींस ही वांट्स टू डायरेक्टली टॉक विद इंडिया। तो आप कहां थी उस समय? उस समय आपको बोलना चाहिए था, आप ही के सीनियर मिनिस्टर हैं। तीसरी चीज, ये जिस प्राइम मिनिस्टर के अंडर आप काम कर रही हैं, ये तो आपके गुरु हैं, मतलब आपके वो हैं, आपके भाई प्राइम मिनिस्टर है ना, तो आपके सीनियर है, आपके बॉस हैं। इन प्राइम मिनिस्टर की माँ के लिए साड़ी लेके पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आपने, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं हो सकती, तो आपने इनकी गवर्नमेंट में शामिल ही क्यों हुई? भाई नवाज शरीफ की माँ तो इनकी भी माँ है ना, उनके लिए साड़ी लेके पहुंचे थे, इन्हीं की फैमिली की शादी में एक पहुंचे थे वो। तो आप क्यों इनकी उसमें आप इतनी टची हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम है, तो बैक चैनल टॉक्स क्यों होती है भाई? कहीं ना कहीं तो
सीज फायर वायलेशंस बंद हुई हैं, 2 ही साल हुए हैं, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं। और आप बार बार आप स्टेटमेंट दे रही हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, आपके आपके मतलब आपके बॉसेस हैं ये दोनों के दोनों, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, आपके बॉस आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या बोल रही हैं, दोनों की लैंग्वेज में फर्क है। मैडम को ये भी पता होना चाहिए, अगर जिस दिन आपके बॉस ने वो ये बोला था, बिलावल ने, और दूसरे बॉस ने, शहबाज ने, ये बोला था कि हम पाकिस्तान से बात करना चाह रहे हैं, उस दिन आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। आपकी लैंग्वेज क्या है? आप इलेक्शन लड़ लीजिए या आप फॉरेन पॉलिसी संभाल लीजिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये कर क्या रहे देर। पाकिस्तान में कौन क्या बोल रहा है किसी को नहीं पता है क्या? कैसे हिना रब्बानी बड़ी काबिल लेडी है, जब ये यहाँ आई थी इनकी चारों ओर तारीफ की गई थी कि इतनी इतनी समझदार लेडी एज अ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से बेटर रिलेशन बनाना चाह रही है ये। अगर मोदी गवर्नमेंट में एट्रोसिटीज हैं तो क्या ये क्लीन चिट देंगी कि जिस गवर्नमेंट में आई थी उसमें कोई एट्रोसिटी नहीं थी मुस्लिम्स पे? ये मान लेते हैं। वो मोदी गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है? मोदी गवर्नमेंट 370 हटाई, ये प्रॉब्लम है? तो वो आपके टेन्योर में हटी थी क्या? और 370 वापस लग जाएगी तब तक आप या आपकी पार्टी इंडिया से बात नहीं करेगी, या आपकी गवर्नमेंट इंडिया से बात नहीं करेगी, ये कहीं पर रिटर्न में आप यूएन को दे देंगे या इंडिया को दे देंगे? कल बात कर लेंगे आप, इंडिया भी अगर $10 बिलियन का लोन दे दे तो ये कोई बात है? इट्स नॉट दैट। हिना रब्बानी से ऐसे बेवकूफाना स्टेटमेंट की मुझे तो उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल अब आते हैं बात करने के। मैडम आपकी गवर्नमेंट, आप ही के क्या बोलते हैं, आप ही के जो पार्टी के चीफ है बिलावल भुट्टो भी हैं और उनके फादर भी हैं, उनके टाइम पे जब उनके फादर जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो क्या इंडिया से बातचीत नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। व्हाट इज मोदी गवर्नमेंट यार। अच्छा आप एक और चीज, इट इज नॉट कंड्यूसिव। क्यों कंड्यूसिव नहीं है? कोई रीजन बताएगा? मैं तो इस रीजन को नहीं समझ पा रहा हूं। आप यूजलेस रीजन बता रहे हैं। मुस्लिम्स इंडिया के बोल रहे हैं हम खुश हैं, कश्मीरीज बोल रहे हैं हम खुश हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप यूट्यूब पे देख लो, ट्विटर पे देख लो, मीडिया पे देख लो, सारे कश्मीरी बोल रहे हैं वी आर वेरी हैप्पी। आपको प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आप बोल रहे हो कि इंडिया से मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर पे हम बात नहीं कर सकते। भाई कोई रीजन होगा। सऊदी अरेबिया बात कर सकता है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में ही, G20 यहाँ आ सकता है, लेकिन आप बात नहीं कर सकते। सीधे बोलिए ना कि वी आर मूविंग इनटू एन इलेक्शन, और हमारी जो कंट्री है उसमें हमारा जो इलेक्टोरल बेस है उसको हम बचपन से बताते आए हैं कि यार तुम्हारा दुश्मन इंडिया है, तो अब हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे इंडिया से बात करते हुए? आप पाकिस्तान का नुकसान कर सकते हैं। यू कैन लिटरली स्टार्व द कंट्री। आप कंट्री को भूखा मार सकते हैं। इस समय आटा नहीं है इंडिया में, 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है। आप आटा लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो बचपन से बता रहे थे भूखे मर जाएंगे। वही घास खाएंगे पर एटम बम बना लेंगे, वो घास एटम बम बन गया फिर भी घास खा रहे हो यार। ये तो मुझे हिना रब्बानी खर जैसी लेडी से तो उम्मीद नहीं थी। बड़ी समझदार लेडी बताई जाती थी, ये तो बेवकूफाना स्टेटमेंट्स देने लगी। क्या जो भी है, मतलब किसी भी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को या डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को बेवकूफ नहीं बोल सकते, लेकिन स्टेटमेंट खराब था। वो लेडी अच्छी, लेडी समझदार